प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबका अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। मित्र ई जौन चैनल बाटे ई हम अपने भोजपुरी के आगे बढ़ावे करती, अपने भोजपुरी के समृद्ध करे करती हमारे एक ठो छोटा सा पहल बा, जेमें आप लोगन के सहयोग मांगत बाटी कि आप लोग थोड़ा सहयोग करी, हमें कुछ सुनले में सहयोग करी। जौन हम कथा कहानी बतावत बाटी वो अपने छोटे छोटे बच्चन के सुनौले में सहयोग करी। इतना से ही अपन भोजपुरी बहुत थोड़ा थोड़ा से सुदृढ़ हो जाई। वैसे तो अपने भोजपुरी के सुदृढ़ करे के जरूरत नहीं है, स्वयं में ही एक परिपक्व भाषा हवे भोजपुरी। लेकिन आजकल भोजपुरी के जौन संदर्भ बा तनी बदल गईल बा, आप सबके पता बाटे। तो हमारी पूरी कोशिश बाटे, हमारी पूरा जौन ई संघर्ष बा कि हम अपने भोजपुरी के और भी शिखर तक ले जाई, उनमें आप लोगन के सहयोग चाहत बाटी। और आज हम आप लोगन करते एक बहुत ही सुंदर भक्त के कहानी लेके आयल बाटी, जेकर करती भगवान के अद्भुत रूप धारण करे के पड़ गई। तो आप लोग भी ये कहानी का आनंद उठाई और अपने लड़कन के जरूर ये सब कहानी सुनाई। जौन छोटा बच्चा बाणे, छोटा बालक बाणे आपके घर में, तो उन लोगन की कहानी जरूर सुनाई। तो आज जौन हम कथा लेके आयल बानी वो भक्त सेन का कथा लेके आयल बाटी, आप लोग भी आनंद लें। 500-600 साल पूर्व बघेल खंड में एक बांधवगढ़ नामक नगर रहल। तो उन नगर के जो राजा रहना महाराजा वीर सिंह बहुत ही अद्भुत राजा रहना, अद्वितीय वीर रहना। और वो राज्य में माता लक्ष्मी अपन असीम अनुकंपा बरसौले रही, भगवान नारायण के भी असीम अनुकंपा रहल। बहुत सुदृढ़ और बहुत ही सक्षम राष्ट्र वो राज्य रहल, जौन राज्य रहल। प्रकृति मनमोहक, प्रकृति माता लक्ष्मी के असीम अनुकंपा, मतलब पूरी तरीके से रचल बसल बहुत ही खूबसूरत नगर रहल बांधवगढ़। वही वहाँ का राजा वीर सिंह रहना, जौन की अपने यहाँ बहुत ही अच्छा धर्म पूर्वक राज्य करत रहना अपने राज्य पे। और वही नगर के दूसरे छोर पे एक ठो नाई रहना, उनका नाम रहल सेन नाई सब बोलावे उनके। तो उनकर संबंध राज परिवार से रहल। उनकर कार्य रहे कि मतलब वो भगवान के बहुत बड़ा भक्त रहना, भगवान विष्णु का। और उन लेकिन अपने कर्म से वो कभी विमुख नहीं बहिना। भक्त के साथ साथ वो बहुत सब कीर्तन मंडली भक्त सबका स्वागत सत्कार करिए, संतावत जा, बहुत ही मतलब महान विभूति रहना वो नाई होते हुए भी। ओकरे बाद वो रोज उनके ठो कार्य रहे, स्नान ध्यान से निवृत्त होके पूजा पाठ करके वो पहले राजा के यहाँ में राजा इनकर प्रतीक्षा करत रहे। ये राजा के यहाँ में राजा के बाल बनावे, उनकर तेल लगावे, स्नान करावे, जो उनका कार्य रहल वो शुरू से उनके जौन पिताजी करत आवत रहना, ये रोज नित्य नियम से करें, कहियो इनका बांध ना टूटे। राजा भी बहुत धार्मिक विचार के रहना, बहुत प्रेम सम्मान करत रहना सेन नाई के। एक दिन का भइल, सेन नाई जैसे ही निकले के भई ना, वैसे ही इनके घर एक ठो भक्त मंडली आ गई। तो भक्त मंडली कहला कि मतलब भक्त कीर्तन के साथ साथ कुछ भोजन के प्रबंध भी आज यहीं रही, बहुत दूर से हमन के आवत बाटी। अब ओकरे बाद ये भक्त जौन नाई सेन नाई रहना, ये लोग के खैले पियले के व्यवस्था और कीर्तन भजन में ही लग गई ना, और दोपहर हो गई। इनके दिमाग से उतर गई कि अब हम का करी, मतलब अब तो कुछ भी याद नहीं रहल। इनके ऐसा महसूस होता कि हम क के आ गई बाटी, जबकि तो गई ही नहीं रहना। भगवान बिहारी जी देखना कहना ही तो बड़ा देर होत बाटे, राजा साहब तो रिसियाए लगी हैं, आ इनके मतलब कौन दंड न दे दें। हालांकि राजा ऐसा रहना नहीं, लेकिन बिहारी जी अपने मन में सोचना है। और ओकरे बाद बिहारी जी जौन अपन बाटे लीला फैलौना, सेन नाई के रूप धारण कईना, छुरा कैंची उस तरह सब एक पेटी में लटकौना, पहुँच गई ना राज दरबार में। राजा साहब इनकर इंतजार करते रहना। तो पहले ही तो राजा के सर के मालिश कईना। जब ही राजा साहब के सर के मालिश कईना, राजा साहब दूसरे ही दुनिया में विचरे लगना। इनके देह दबाउना, उनके नहवाउना, और राजा साहब की कुछ होश खबर नहीं रहे। लगे कि सेन नाई के अंदर कोनो दिव्यात्मा आ गई बाटे, चूँकि ईश्वर के स्पर्श और इनके कुछ अद्भुत महसूस होत रहल। राजा साहब बहुत प्रसन्न भइना, उनका दिल दिमाग एकदम मतलब दूसरी भ्रमण करे लगल, दूसरे ही दुनिया में। ओकरे बाद ही तो अपन लपेटना सेन नाई बन के आई लेना, जौन अपने बिहारी जी चल गई ना। ओकरे बाद जब दोपहर बीते लगल, तब तक सेन नाई के याद आयल कि अरे बाप, हम तो आज कईबे नहीं कैनी, और अब तो बहुत मतलब संकट बाटे हमारे ऊपर।
अपने मेहरारू से कहना कि तू ये लोगन के सेवा सत्कार कर, हम जल्दी से जाते हैं राजा के यहाँ गइल नाही बाटी। उहो घबरा गइलिन त कहना घबरा मत, अपन राजा साहब बहुत दयालु और धार्मिक विचार का हमें उ समझिए हमार समस्या। जैसे गई ना तो द्वारपाल जे रहल सहज भाव से पूछना कि मतलब कुछ भुला गई नहीं है का आप? तो कहना अरे महाराज का कहताड़ा, आज तो हम अइबा नहीं कइनी हई। तो उ कहत बाटे कि तबीयत तो ठीक बा, अब बहिनक तो निकल के जात बाटी यहाँ से राजा साहब के सेवा कई के। चूँकि अभी आइल त रहना नहीं, कहना कि नहीं नहीं हम तो अइले ही नहीं हई। कहना कि का बात करत बाड़े, सबसे पूछ ला, बहिनक तो तू निकलते हव यहाँ से। तब तक इनका माथा ठनकल कि अरे बाप रे, हम तो अइबे नहीं कइनी हई, चली पहले राजा साहब से मिली। गई ना, राजा साहब कहना कि आवत से नाज का तोहरे हाथ में जादू रहल हवे, हम उठी नहीं पावत बाटी जब से हमके तू यहाँ नहवा वहा के लिटा के गईला, हमार नींद नहीं खुलत बाटे आ हम बहुत बेचैन बाटी। चूँकि ईश्वर का स्पर्श उनके हो गई रहल, उनके शांति के साथ साथ बेचैनी के एहसास होत रहल। आ इतना सुख तो हमके आज तक जीवन में कभी मिलल नहीं, फूलन के सैया पे सुख नहीं मिलल, जौन सुख आज तोरे हाथे पे रहल। जान गए ना सेन नाई तो लगना फूट फूट के रोए। राजा कहना का भइल का भइल? कहना कि हम नाई रहनी आई। कहना तब के रहल? कहना कि जे करे एक भ्रिकुटी तन जा और पूरे विश्व में प्रलय आ सकेला। भ्रिकुटी तनले मात्र से जिनके प्रलय आ सकेला, जे चाहे तो संसार के एक फूक के बराबर उड़ा सकेला, जे पूरे संसार के पालन करत आते हमरे तुच्छ नाई मतलब हमरे जैसन व्यक्ति के लिए उ नाई के रूप धके आइला ना। कहना के रहल? कहना बिहारी जी आइला ना। हमें आज तो हम सुबह से घर से नहीं निकलनी आई। ओकरे बाद त राजा हक्का बक्का, राजा तुरंत सेन नाई के पैर पे गिर गया जाना। कहना कि सेन तुहार ई जौन कृपा और आभार हम और हमार वंशज जन्म जन्म तक तुहार सेवा कइल जाई, तब्बो नहीं हमन की मिटा पावल जाई। तुहरे कारण ही हमरे राज्य में हमरे राजमहल में हमरे शरीर पे ईश्वर का हाथ पड़ल। तब ई हमार हाथ और हमार जौन शरीर बाटे ई सब तुहरे सेवा में लगा देब हम पूरे जीवन। सेन नाई तो एकदम विहवल रहना, उनके तो अश्रुपात होत रहल, लेका एक तार अश्रुपात होत रहे, कुछ उनके समझ में नहीं आवत कि अब हम का कहीं का नहीं कहीं। वो तो बस वही बिहारी जी में लीन हो गई ना। राजा साहब उनके बैठौना कोनो प्रकार से और पैर पकड़ रही रहना, उनका कहना हम बहुत आज तृप्त हो गई, हम धन्य हो गई जौन तुहरे जैसन व्यक्ति हमरे राज्य में हवे। ओकरे बाद परम भक्त रहना, मंदिर में ही उनके स्थापित कर देवल गई। बिहारी जी के उ रोज सेवा टहल करना। कहना कि अब तू यह काम करब, अब केहू के तू के छुए के नाई बजे ईश्वर तुहरे करती जब आके इतना कुछ अपने ऊपर ले सके ना, नाई के रूप धके ईश्वर केहू का चरण दबा सके ना, सेवा कर सके ना, तो तुहसे बड़ा संत और भक्त तो हम केहू के जानबे नहीं करब। सेन नाई तब से वह भगवान के भक्ति में लीन हो गई ना। महाराजा रोज उनके दर्शन कैले के बाद ही कोनो कार्य करें। तो कहले के मतलब ये है कि अपने यहाँ ऐसन ऐसन भक्त, हम ऐसन ऐसन भक्त चरित्र हवे जौन सुनले मात्र से ही दिल और दिमाग एकदम स्वस्थ हो जाला। तो आप लोग भी ऐसे ही भक्त चरित्र सुनी और अपने बच्चन के भी आप लोग सुनाई, ताकि पता चले कि हमारे यहाँ कैसन कैसन भक्त रह चुकल हमें, कैसन कैसन लोग भगवान के सेवा में अपन जीवन अर्पण कर दिले हमें। तब यही के साथ हम विदा लेत पार्टी, फिर आए जल्दी ही आप लोगों के ठो नया भक्त चरित्र के साथ। तब तक करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।